Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 13 September first shift in English language दोस्तों। तो जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि डिस्कस करेंगे वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश का नहीं है, आपका जीके जीएस पोर्शन का है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में है। बाकी आज से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम जो कि शुरू हो गया है, तो आज से प्रत्येक शिफ्ट का प्रत्येक दिन आपको जो कि एनालिसिस मिल जाएगा जीके जीएस से रिलेटेड, और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम उन्हें जो कि शेयर कर देंगे आपका। तो बाकी चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा क्योंकि हम बाहर हैं, तो आप इग्नोर कीजिएगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नोन एज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडोर गिल्ड। तो आपका उस्ताद आमिर खान जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर घराना इज़ वन ऑफ वोकल घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फाउंडेड बाय आमिर खान। तो जो कि आपका इंदौर घराना पूछा गया था, तो उस्ताद आमिर खान राइट आंसर हो जाएगा। दिस परफॉर्मेंस ऑफ इंदौर घराना आज नोटेड बाय द बिलाम्बिट टेम्पो इन द स्टाइल ऑफ अब्दुल वहीद खान एंड रेमिनिसेंट ऑफ रजब अली खान, सम ऑफ फेमस सिंगर एंड डिसिप्लिन ऑफ आमिर खान एंड पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्रा, कंचना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी, ETC। वहीं बात कर लेते हैं, हेयर आर द सम लिस्ट ऑफ मेजर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक घरानाज। जो कि बात कर लेते हैं तो ग्वालियर घराने की बात कर ले, द फाउंडर ऑफ द घराना इज़ कंसीडर्ड बी नार्थन प्रीवक्स। रामपुर की बात कर ले तो शहशान घराना जो कि आपका रामपुर में है, तो द फाउंडर ऑफ द घराना वाज उस्ताद इनायत खान। वहीं आपका जयपुर में एक आपका अतरौली घराना है जो कि द फाउंडर ऑफ द घराना वाज उस्ताद अलाउद्दीन खान। किराना घराने की बात कर ले, द फाउंडर ऑफ घराना उस्ताद अब्दुल करीम खान। एंड पटियाला घराना की बात कर ले, द फाउंडर ऑफ द घराना वाज उस्ताद अली बख्श एंड उस्ताद फ़तेह अली खान। आगरा घराना की बात कर ले, द फाउंडर ऑफ घराना वाज हाजी सुजन खान जो कि आपका घराना से रिलेटेड है, यहाँ फाउंडर हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डेंसिटी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर इन 322 BC when the conquered the kingdom of Magad and the northwestern Macedonian satraps. The Maurya Empire was founded in 322 BC by चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द येलो कलर इन टर्मरिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो करक्यूमिन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिसोपिन के कारण पाया जाता है इन अ प्लांट न्यूट्रिएंट विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इट इज़ द पिगमेंट डेट गिव्स रेड एंड पिंक फ्रूट लाइक टमेटो, वाटरमेलन, पिंक ग्रेप्स फ्रूट देयर डिस्टिंक्टिव कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोसर फेस्टिवल पूछा गया था। तो लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। तो लद्दाख जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द लद्दाख रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। नेक्स्ट आपका हु इज़ द कैप्टन ऑफ RCB वुमेंस टीम इन 2024। तो आपका स्मृति मंधाना जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो आपका दादर एंड नगर हवेली जो कि आपका लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया था आपका, तो राइट आंसर आपका दादर एंड नगर हवेली जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड ड्यू टू Constitution in 1976. State duties are statutory but they cannot be implemented through law. तो आपसे एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा गया था कि कौन से भाग में जो कि आपका जोड़ा गया था, तो पार्ट 4 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि कैपिटल गुड्स से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो कि पूछा गया था, तो चलिए जान लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स आर machinery such as in industrial robots, grinders, drilling machine, shearing machine and sawmills, vehicles, computer hardware, raw material or basic food items, software, facilities, structure, fixture, furniture, buildings, factories। डेफिनेशन ऑफ गोल्डन कैपिटल गुड्स की बात कर ले तो कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स यूज्ड बाय अ बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर फॉर another product or delivery of a service. Capital goods have a lifespan of more than 1 year।
तो आपका कैपिटल गुड से जो कि आपका एक पूछा गया था उदाहरण, तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका था। चलिए नेक्स्ट है आपका द ग्लोरी ऑफ पठान इज रिटेन इन विच लैंग्वेज, तो आपका गुजराती जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सीरीज वाज रिटेन इन गुजराती इन 1910। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज रिटन बाय दादा भाई नरोजी, जो कि एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था, तो इसका आंसर जो कि आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा। अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया गया होगा, ये फेमस पुस्तक है इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द टू बुक्स रिटन बाय दादा भाई नरोजी एक्सप्लेनिंग द ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ आर एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि आपका लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द अवार्ड ऑफ पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्म श्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कि आपका सजाना था, तो द सिविलियन अवार्ड आर गिवन एज अ भारत रत्न जो कि आपका फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर है, पद्म विभूषण जो कि आपका सेकंड डिग्री ऑफ ऑनर हो जाएगा, उसके बाद आपका पद्म भूषण जो कि थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर हो जाएगा, वहीं उसके बाद आपका पद्म श्री जो कि आपका फोर्थ डिग्री ऑनर हो जाएगा। तो जो भी ऑर्डर में सजाना होगा तो आप देख लीजिएगा, सबसे ऊंचा आपका भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, बाकी आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग एब्लॉइज्ड, आपका एक पूछा गया था, तो द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग वाज एब्लॉइज्ड ऑन जनवरी 1 1970, तो ईयर पूछा होगा तो आपका 1970 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। फॉर दिस द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल एब्लॉइशन एक्ट 1969 was passed after the implementation of the act. The legislature of Punjab becomes uncameral. Some more information about the Punjab Legislative Council की बात कर ले तो the Punjab Legislative Council was the one hall of the Punjab Legislative Assembly. It was functional from 1950 to 1969. The Punjab Legislative Council had 39 seats. In the year 1966, Punjab was divided into three parts and Haryana, Himachal Pradesh and the Punjab were created. After the division, the seat of Legislative Council were reduced to 40 and the seat of the Legislative Assembly were increased to 104. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी फाउंडेड द विजयनगर किंगडम, विजयनगर आया होगा या विजयवाड़ा, तो ये कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो विजयनगर की बात कर ले तो संगम डायनेस्टी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर वाज फाउंडेड इन 1336 बाय हरियर बुक्का ऑफ द संगम डायनेस्टी ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। दे फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑफ विजयनगर। तो देख लीजिएगा, विजयनगर पूछा होगा तो ये हो जाएगा, अगर विजयवाड़ा पूछा होगा तो वो नहीं पता है। संजना बाथम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये भी एक पूछा गया था, तो संजना बाथम इज ए इंडियन आर्चर यानी निशानबाजी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मैनी कॉम्पिटिशन एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, हैज़ वॉन मैनी मेडल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फ्रॉम कनक रेले वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड फॉर द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, तो केरला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं पता है, पर आपका क्वेश्चन है ये भी जो कि पूछा गया था, या पूछा होगा कि मोहिनी अट्टम से जो कि एक हैं तो उन्हें पद्म भूषण किन को दिया गया है, तो कनक रेली जो कि आपका एक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो। वहीं बात कर ले, सी इज़ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र एंड द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय इन मुंबई। चलिए तो ये क्वेश्चन है जो कि आपका जीके जीएस से आपका क्वेश्चन रहा, और बाकी तो ये तो 10-12 ही क्वेश्चन है, बाकी पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 25 में से कम तो 22-23 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे नाइट तक जो कि अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।